हेलो एवरीवन, आई एम एकता फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 17 डाटा हैंडलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हम आज पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। आपकी जितनी भी डाटा है, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको जब आपको डाटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो उसके कई सारे मेथड्स थे, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो दो टाइप की थी, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने टेबल की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट किया था। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आपको के डाटा को एक ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज हमने टेबल के टर्म्स में तो सीख लिया ना। किसी भी डाटा को ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना मोर अट्रैक्टिव होता है। आपको विजुअलाइजेशन आपकी बहुत इजीली हो जाती है, आपको समझना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप अपनी कोई टेबल बनाएंगे, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं एक ग्राफ पर कलरफुल बार्स बन रही हैं, बहुत सारी डिज़ाइंस हो रही हैं, उस वे में चीज़ों को समझना बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट होता है। सो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कई सारे मेथड्स होते हैं कि ग्राफ में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उन कई सारे मेथड्स में से जो दो मेथड्स हमारे चैप्टर में है, जिनको हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट मेथड इज बार ग्राफ एंड द सेकेंड मेथड इज पाई चार्ट। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जगह जब हम डाटा को ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज बार ग्राफ एंड अनदर वन इज पाई चार्ट। सो फर्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होते हैं? किसी भी डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का जो बार ग्राफ मेथड है, इस मेथड में होता है आप यूनिफॉर्म विड्थ के ग्राफ प्लॉट करते हैं। रेक्टेंगुलर बार, जिन्हें आप बोलते हैं बार, वो एक पर्टिकुलर इस शेप के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर बार, इसलिए इन्हें बार ग्राफ बोलते हैं। हम वेरिएबल को, जो भी हमारा वेरिएबल है, उसे ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई कलर हो गया रेड, इसे हमने एक ग्राफ से, एक बार से रिप्रेजेंट किया। अनदर कलर इज ग्रीन, उसे हमने सेकंड बार से रिप्रेजेंट किया। द नेक्स्ट कलर इज पिंक, सो उसे हमने थर्ड बार से ग्राफ किया। तो ये जो हम ग्राफ पे बार बना रहे हैं, इन बार की विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल विड्थ के होने चाहिए, एंड इनके बीच में जो स्पेस है ये भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल स्पेस होना चाहिए, इक्वल विड्थ होनी चाहिए। नाउ इनकी जो हाइट है, जैसे आप लेंथ बोल सकते हो, या जो इनकी हाइट है, ये डिपेंड करती है कि आपका रेड कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर कितने पर्सन्स को पसंद है या कितने इसको लाइक करते हैं। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस पर बना दिए हमारे बार, और वाई एक्सिस पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, दिस रिप्रेजेंट 4 एंड दिस रिप्रेजेंट 3, 2, 1। सो बार ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ में बार बने हैं उनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए, सिमिलरली उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और इनकी लेंथ डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल कितना है, कितने पर्सन्स के द्वारा उसे लाइक किया जा रहा है और क्या सीन है। सो बार ग्राफ क्या हो गया? हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, सो बार ग्राफ के लिए आप क्या बोल सकते हैं? सो बार ग्राफ की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? अ बार ग्राफ इज अ, आपका जो बार ग्राफ है, अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of data in which bar of equal width are drawn and with equal spacing between them। आप क्या बोल सकते हो? A bar graph is a पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच बार ऑफ इक्वल विड्थ और यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन। आप बार बनाते हैं विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, और उनके बीच की जो स्पेस है वो इक्वल रहती है। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई है बार ग्राफ की। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच बार ऑफ इक्वल विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। नाउ ये जो बार है, इनको आप बनाते हो बार ग्राफ्स को डिपिक्टिंग द वेरिएबल, जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोई सी भी एक्सिस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमने कंसिडर किया कि हमारे बार
एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। तो जो हमारी बार है वो तो हमने चूज़ कर लिया, हम एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, जिसको आप फ्रिक्वेंसी बोलते हो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ये हमने कंसिडर कर लिया। आपने मान लिया कि जो आपका वेरिएबल होगा उसे तो हम एक्स एक्सिस पर बनाएंगे जो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल जैसा भी मैंने आपको बताया था, जो हमने कलर्स लिए थे, एक रेड कलर था, एक ग्रीन, एक येलो, एक पिंक, तो वो हमने एक्स एक्सिस पर बनाए। और जो उनकी वैल्यू थी कि कितने नंबर ऑफ पीपल को या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो कलर पसंद है, वो हमने वैल्यू वाई एक्सिस पर प्लॉट करी। सिमिलरली अगर आपको कोई पर्टिकुलर मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, तो हम बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे, तो आप बोल सकते हो जो मार्क्स हैं आप उनको बनाएंगे एक्स एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स को मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड उस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, जो वेरिएबल है उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उससे आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। फॉर लाइक दिस, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपने बना दिया फर्स्ट, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके 100 में से मैथ्स में मार्क्स आए हैं 20 का ग्राफ, देन 40, देन 60, आफ्टर दिस 80 एंड 100। अगर मैंने ये ब्लॉक्स बनाए, मान लीजिए उसके मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स हैं, 100 में से 100 मार्क्स हैं, तो लाइक दिस, ये आपका मैथमेटिक्स और उसका बार ग्राफ 100 तक पहुंच गया। नाउ देन हम कंसिडर करते हैं इंग्लिश में उसके 80 मार्क्स हैं, सो इंग्लिश का जो बार ग्राफ है वो 80 तक आ गया। देन हमने कंसिडर किया सोशल साइंस में उसके 70 मार्क्स हैं, सो सोशल साइंस का जो आपका बार है वो 75 तक आ गया, 60 और 80 के मिडिल में। तो हमने क्या देखा कि हमने जो वेरिएबल था सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, उसे तो हमने बनाया एक्स एक्सिस पर, और जो वेरिएबल्स थे कि कितने मार्क्स आए उस स्टूडेंट के, उसे हमने बनाया वाई एक्सिस पर। तो क्या है हमारा बार ग्राफ, एक बार हम देख लेते हैं। अब बार ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, एक मेथड है डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने का, और इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? A bar graph is a pictorial representation of data in which bar of equal width are drawn with equal spacing between them. उनके बीच की स्पेस भी सेम होगी। वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट कीजिए और वैल्यू ऑफ वेरिएबल को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कीजिए। सो ये हमारा बार ग्राफ है। इस रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब बार ग्राफ से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बायोग्राफ बनाया हुआ है, जैसे कि आपको बायोग्राफ दिया है और इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको एक बायोग्राफ दिया है और आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, आपको बस इंफॉर्मेशन दी है और आपको बायोग्राफ खुद बनाना है। सो दो टाइप के क्वेश्चन है। तो हम पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बायोग्राफ आपको बनाया दिया गया है। एक बार हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इन क्लास 8 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। मतलब हमने एक पर्टिकुलर क्लास 8 में 40 स्टूडेंट्स थे टोटल। उन 40 स्टूडेंट्स से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा कि वो किस मंथ में बॉर्न हुए हैं और उससे रिलेटेड हमने ग्राफ बनाए। तो देखिए जो मंथ था उसे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है। ये हमारा वेरिएबल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है। जैसे कि जनवरी के मंथ में, अब आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे रीड आउट करते हैं। जनवरी के मंथ में जो आपका ग्राफ है वो 4 वेरिएबल तक जा रहा है। दैट मीन्स जनवरी के मंथ में टोटल 4 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। देन फेब पर आइए। फेब पर आप देखिए, फेब के मंथ में आपका ग्राफ 5 तक जा रहा है। सो फेब्रवरी में 5 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। देन मार्च में आ जाइए, आप मार्च को देखेंगे। सो मार्च के केस में 2, अप्रैल में 2, सिमिलरली मई के मंथ में 4, जून के मंथ में आप देखिए ध्यान से तो इट्स 1, जून में 1, जुलाई के मंथ में आप देखेंगे तो 2, अगस्त में 5, सितंबर में 6, अक्टूबर के मंथ में आप देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके आप इजीली देख सकते हैं कि उस वेरिएबल की उस बार की हाइट कितनी है। आप अपने स्केल से इजीली मेजर कर सकते हैं। सो 3, अक्टूबर में 3 एंड नवंबर मंथ में अगेन 2 और दिसंबर मंथ में आपके 4। तो ये हम हमारे बार के ऊपर सारे चाहें तो वेरिएबल लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली रहेगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे बार की लेंथ लिख दी है, वैल्यू लिख दी है। अब हम हमारे क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन मंथ ऑफ मई, अगस्त एंड नवंबर? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन मंथ ऑफ मई
अगस्त एंड नवंबर। तो आप अपने बार ग्राफ को देखिए, मई के मंथ पर आइए। ये मई का मंथ का जो बार है ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, जो हमने पहले ही लिख दिया है। दैट मीन्स मई के मंथ में टोटल 4 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। सिमिलरली अब हम बात करते हैं अगस्त की। आप अगस्त वाले बार को देखिए, ये आपका अगस्त वाला बार है, ये जा रहा है आपका 5 वेरिएबल तक। दैट मीन्स अगस्त के मंथ में टोटल 5 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। एंड द लास्ट वन इज नवंबर। नवंबर का ग्राफ आपका जो बार ग्राफ है नवंबर का, वो आपका 2 तक जा रहा है। दैट मीन्स नवंबर के मंथ में टोटल 2 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। सो पहला क्वेश्चन था आपका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन मंथ ऑफ मई, अगस्त एंड नवंबर। तो आपने मई के ग्राफ को देखा, अगस्त के ग्राफ को देखा एंड नवंबर के ग्राफ को देखा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। किस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस में बॉर्न हुए। तो आप ध्यान से देखिए, 4 5 2 2 4 1 2 5 6 3 2 4। मैक्सिमम जो आपका बार है, जिसकी हाइट या जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट वन इज 6। सो मैक्सिमम स्टूडेंट, ये जो 6 वाला ग्राफ है दिस वन, ये किसका बार है, द मंथ ऑफ सितंबर। दैट मीन्स आपका जो मंथ जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बॉर्न हुए, दैट वन इज सितंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सितंबर, कि सितंबर के मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। आफ्टर दिस अब हम बात करते हैं इन थर्ड क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। इस बार आपसे मिनिमम की बात की गई है। सो मिनिमम के केस में आप देखिए, आपका जो ग्राफ है सबसे कम लेंथ का ग्राफ ये है दी वन, जिसकी लेंथ ओनली 1 है, यानी कि जिस ग्राफ में जिस मंथ में ओनली 1 स्टूडेंट बॉर्न हुआ है, ऑन द नेम ऑफ मंथ इज जून। सो जून के मंथ में आपका सिर्फ 1 स्टूडेंट बॉर्न हुआ है जो मिनिमम है। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन में ये क्या क्वेश्चन था कि बार ग्राफ आपको पहले से ही दिया है, सिर्फ आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बार ग्राफ को रीड आउट करना आना चाहिए। आपको जो ग्राफ बना है उसमें जो बार बने हैं, आप ध्यान से उन वेरिएबल्स की वैल्यू देखिए और सुटेबिलिटी के लिए हर बार के ऊपर उसकी वैल्यू लिख दीजिए। नाउ आप हर क्वेश्चन का इजीली आंसर बता सकते हैं कि किस मंथ में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस मंथ में बॉर्न हुए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस मंथ में बॉर्न हुए। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाता, बताइए वो वाले मंथ जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, या फिर ऐसे मंथ का नाम बताइए जिसमें ओनली 2 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, ऐसा मंथ जिसमें ओनली 2 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। तो आप देखिए किस किस मंथ में 2 स्टूडेंट बॉर्न हुए। द फर्स्ट वन इज दिस मार्च, इसमें 2 स्टूडेंट बॉर्न हुए। सेकंड वन इज अप्रैल, इसमें भी 2 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं। थर्ड वन इज जुलाई, इसमें भी आपके 2 स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं। एंड लास्ट वन इज नवंबर, इसमें भी आपके 2 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। तो आप बता सकते हैं कि देयर आर 4 मंथ्स in which only 2 student was born, and the months are March, April, जुलाई एंड नवंबर। इन 4 मंथ में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। तो अगर आपको बार ग्राफ में ग्राफ रीड आउट करना आ गया, देन कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था हमारा, आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज बार ग्राफ को बनाएंगे कैसे। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है सिर्फ और आपको बार ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। सो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन बिलो अ टेबल shows the year-wise strength of a school. Represent this data by a bar graph. सो आपको एक टेबल दी गई है लाइक दिस, आपको इन्फॉर्मेशंस दी गई है ईयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टू 2001
से 2, ये जो सेशन था 2001-2 वाला, इसमें आपके टोटल रजिस्ट्रेशन हुए स्कूल में 800. देन 2002-3, इसमें आपके रजिस्ट्रेशन हुए 950. थर्ड वन इज़ 2003-4, 1000 registrations. Then 2004, 2004 से 2005, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं 1400. एंड लास्ट ईयर इज 2005 to 2006, टोटल रजिस्ट्रेशंस आर 1600. सो आपको दिया गया था गिवन बिलो अ टेबल shows the year wise strength of a school, represent this data by a bar graph. आपको एक बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. एक टेबल दी गई है, इसे हम कैसे बनाएंगे? ईयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. 2001 एंड 2 में 800 रजिस्ट्रेशन, 2002 एंड 3 में 950 रजिस्ट्रेशन, 3, 4 1000, 4, 5 1400 एंड 5, 6 में 1600 रजिस्ट्रेशन. तो हम इसका बार ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, जो वेरिएबल का काम कर रहे हैं दैट इज ईयर, तो आप ईयर को बनाइए एक्स एक्सिस पर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप बनाइए वाई एक्सिस पर. सो आप देखिए, अगर हम दो एक्सिस, सबसे पहला काम ही हमारा क्या होता है? एक्सिस प्लॉट करना. हम दो एक्सिस प्लॉट करेंगे, टू परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्स एक्सिस पर आप लिखेंगे ईयर. सो आप ईयर में देख सकते हैं 2001 2 3 4 2 3 3 4 4 5 5 6, तो आप ईयर इस वे में लिख सकते हैं 2001 2, 2000 2 3, 2003 4, 2004 5 एंड 2005 6. नाउ आप जो अपना वेरिएबल है ना, हमें जब भी ग्राफ बनाते हमने पढ़ा था कि हमें एक स्केल चूज़ करना पड़ता है. तो आप ग्राफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए और उस अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपका जो ग्राफ है इसमें सबसे अच्छा स्केल क्या रहेगा. तो मैक्सिमम नंबर 800, 1600, 1400, 1000 है. तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली टू मी आप 200 का स्केल ले सकते हैं, 200, 400, 600, या फिर आप 400 के मल्टीपल्स ले सकते हैं. तो अगर हम 400 की बात करते हैं, सो फर्स्ट वन इज़ 400, सेकेंड वन इज़ 800, देन 1200, देन 1600. अगर हमने 400 का स्केल चूज़ किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 यूनिट्स. नाउ आप देखिए, जो आपका फर्स्ट ईयर है दैट इज़ 2001 2002. 2001 और 2002 में टोटल रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं 800. तो आप 2001 और 2002 पर एक बार प्लॉट करेंगे लाइक दिस. ये आपका फर्स्ट बार हो गया 2001, और 2002 में आपके बार ग्राफ की जो लेंथ है दैट इज़ 800. तो आप बिल्कुल इस पर लिख दीजिए 800 ताकि आपको बाद में बार बार देखना ना पड़े. ना 2002 एंड 3, 2002 और 3 में आपके हुए हैं 950 रजिस्ट्रेशन. 950 नंबर जो है वो 800 और 1200 के मिडिल में आएगा. 800 और 1200 के बीच में आएगा आपका 1000, और 1000 से थोड़ा सा कम आएगा 950. सो दैट मीन्स आपका बार अप्रॉक्स यहाँ कहीं बनेगा. सो दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखिएगा आप, एंड जो आपके बार हैं उनकी विड्थ इक्वल रहनी चाहिए. एंड आप इसका नंबर लिख दीजिए 950. ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया कि 2002 और 3 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं 950. देन थर्ड ईयर 2003-4, इसमें रजिस्ट्रेशन हुए 1000. 1000 बिल्कुल 800 और 1200 के मिडिल में आएगा. सो मान लीजिए मिडिल वैल्यू इज़ दिस. तो आपका ये 950 से ज़रा सा बड़ा होगा एंड अप्रॉक्स लाइक दिस. 1000 रजिस्ट्रेशंस या 1000 एडमिशन हुए हैं आपके 2003-4 में. देन 2004-5 1400, जो 1200 और 1600 के मिडिल में आएगा अप्रॉक्स यहाँ. तो आप देख लीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया 1400, 2004 और 5 का रजिस्ट्रेशन. एंड लास्ट एंड फाइनल 2005-6, जिसमें 1600 रजिस्ट्रेशन हुए हैं. तो बिल्कुल 1600 की रो में चलिए एंड लाइक दिस टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके दैट आर 1600. तो देखिए, ये आपने बार ग्राफ प्लॉट किया. सबसे पहला काम टू परपेंडिकुलर एक्सेस बनाना, एक्स एक्सिस पर वेरिएबल लेना. हमें ईयर दिए गए थे, हमने ईयर लिखा. हमें सब्जेक्ट्स दिए जाएं, हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे. अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी खर्च दिया गया, जैसे कि कोई पर्सन या कोई फैमिली एजुकेशन पर, रेंट पर,
मेडिसिन पर और मिसलिनियस, इन सब चीज़ों पर कितना खर्च करती है वो वेरिएबल का काम करेगा, तो वो एक्स एक्सिस पर, या आपने एक्स एक्सिस पर बनाया। एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे आप वाई एक्सिस पर बनाइए। उसके लिए एक सुटेबल स्केल चूज़ कीजिए, जैसे यहाँ पर हम 400 के मल्टीपल्स ले सकते हैं या फिर 200 के मल्टीपल्स ले सकते हैं। सो पहला ईयर था आपका 2012, 2012 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए 800। सो 2012 पर जो बार बनेगा वो 800 तक जाएगा। देन 2002-3 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए 950। सो 2002-3 में जो बार है वो 950 तक जाएगा। सिमिलरली 3-4 में टोटल रजिस्ट्रेशन 1000, तो 2003 और 4 का बार 1000 तक जाएगा। देन 2004 और 5 का ग्राफ 1400 तक, एंड 2005 और 6 का ग्राफ 1600 तक जाएगा। तो इस वे में ये आपका बार ग्राफ हो गया। नीचे आपने ईयर लिखा है तो आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ये आपका ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था मंथ ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ये आपका बार ग्राफ हो गया। आप इन बार ग्राफ को चाहें तो किसी भी कलर से शेडेड कर सकते हैं या कलरफुल बना सकते हैं इनको और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ये आपका क्वेश्चन बार ग्राफ हो गया। नाउ इसी बार ग्राफ के हेल्प से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर बार ग्राफ बन गया है तो हम इजीली क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, बताइए मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस ईयर में आए, तो आप इजीली बता सकते हैं 1600 मैक्सिमम अमाउंट है, या फिर इस वाली बार की लेंथ मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आपके 2005-6 में हुए। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता मिनिमम रजिस्ट्रेशन कब हुए, तो मिनिमम आपका जो बार है दैट इज़ 2012 का है, जिसकी लेंथ 800 है। तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि मिनिमम रजिस्ट्रेशन आपके 2012 में हुए। दैन और आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम पूछ लिया, मिनिमम पूछ लिया। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर किसी दो बायोग्राफ की लेंथ इक्वल हो तो कौन से 2 ईयर में इक्वल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए। तो इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाली बायोग्राफ में कोई भी 2 ईयर ऐसे नहीं है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हों, तो हम बोल देंगे कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो मेनली आपको बायोग्राफ बनाने के लिए सिर्फ वेरिएबल बनाना है एक्स एक्सिस पर, नंबर ऑफ वेरिएबल को वाई एक्सिस पर, अकॉर्डिंगली अपने टेबल के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करते जाइए एंड ईजिली आपका बायोग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अपने बायोग्राफ को मोर अट्रैक्टिव और अच्छा दिखाने के लिए आप चाहें तो कलर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को शेडेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा बायोग्राफ। आपने देखा ये जो बायोग्राफ था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बायोग्राफ दिया गया था, इन दोनों क्वेश्चंस में जो एक्स एक्सिस पर बायोग्राफ बन रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मंथ को, अगर भी मैंने आपको बताया था कलर्स तो रेड ग्रीन येलो को। अगर इसकी जगह ऐसा होता कि आपका एक्स एक्सिस पर जो बार ग्राफ है वो एक क्लास इंटरवल के टर्म्स में होता है, फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, 0 to 10, 30 to 40 एंड 40 to 50, समथिंग लाइक दिस। अगर इस वे में आपको क्लास इंटरवल दिया जाता तो आप अपने बार ग्राफ में क्या चेंजेस आ जाते। ये जो आपने बीच में स्पेस दिया है, अब आपको ये स्पेस देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या बनाएंगे, मान लीजिए 0 to 10, तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ। देन सेकंड वन इज 10 to 20, तो ये आपका सेकंड वन, ये बिल्कुल टच होते हुए जाएंगे। 20 to 30, मान लीजिए इसमें इतनी चीज़ें, तो लाइक दिस 30 to 40, सो लाइक दिस, एंड लास्ट एंड फाइनल अगर 40 to 50, समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला बायोग्राफ और ये वाला बायोग्राफ, इन दोनों में क्या अंतर है। इस वाले बायोग्राफ को जिसमें इक्वल स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड के लिए। अगर आपको अनग्रुप के लिए, अगर आपको कोई भी, जैसे हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पढ़ा था, 2 टाइप की टेबल बनी थी, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो ये तो बात हो गई। सिमिलरली आपका बायोग्राफ है अनग्रुप डाटा के लिए, जब आपको अनग्रुप दिया गया है, पर्टिकुलर वेरिएबल्स दिए गए, और ये है जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए या पर्टिकुलर ग्रुप्स दिए गए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो जब अगर आपके बायोग्राफ में क्लास इंटरवल दिए जाते हैं या फिर ग्रुप की फॉर्म में डाटा दिया जाता है, तो आपका जो बायोग्राफ है, इस बायोग्राफ में आपके बार के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है और इसे आप बोलते हैं ग्रुप्ड बायोग्राफ, जो ग्रुप की फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे थे ये था हमारा अनग्रुप बायोग्राफ, और ये लास्ट वन जो सेकंड पार्ट है आप इसको बोल सकते हैं सेकंड पार्ट, ये है ग्रुप बायोग्राफ। ग्रुप बायोग्राफ और अनग्रुप बायोग्राफ में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो ग्रुप्ड बायोग्राफ होगा उसमें बार के बीच में कोई स्पेस नहीं होगी, स्पेस अनग्रुप में होती है, ये इक्वल स्पेस देख लीजिए आप, और ग्रुप वाले में इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगी, ये कंटिन्यूटी में बनते जाएंगे। तो अब हम सेम टाइप के क्वेश्चन से सिर्फ देखते हैं अगर बायोग्राफ ग्रुप डाटा के लिए दिया गया है तो किस वे में बनेगा। तो हम अब उसकी बात करते हैं।
सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसको आप बोल सकते हैं बार ग्राफ फॉर ग्रुप डेटा। तो बस कितना सा डिफरेंस है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन बार्स, जो आपके बार बने हैं उसमें कोई स्पेस नहीं आएगा। आप इतनी सी लाइन बता सकते हैं क्या डिफरेंस है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन बार्स, जितने भी आपके बार बने हुए हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। ये है आपका ग्रुप डाटा के लिए बार ग्राफ। सिंपल सी चीज़, सिर्फ स्पेस नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो अगेन दो टाइप के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बायोग्राफ दिया गया है, ग्रुप डेटा का बायोग्राफ दिया गया है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने, एंड सेकंड वन आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको उसके लिए बायोग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला हम सीखते हैं कि अगर आपको बायोग्राफ बनाया हुआ नहीं दिया गया, हमें खुद बनाना है, तो बायोग्राफ कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ बायोग्राफ for the following frequency distribution। जैसे इस बार आपको क्या दिया गया, मार्क्स, एक तो मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 50 एंड नीचे दिया गया है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि 0 to 10, देन आपको क्या क्या दिया गया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स हैं, 4, 12, 8, 22 एंड 14। आपको दिया गया है कि एक बायोग्राफ बनाना है आपको, ड्रॉ अ बायोग्राफ फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 50, जिसकी रेंज है 0 to 10, 10 to 20, क्लास इंटरवल क्या क्या है 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4, 10 to 20, 12, 20 to 30, 8, 30 to 40, 22 एंड 40 to 50 मार्क्स हैं 14 स्टूडेंट्स के। आपको इसका बायोग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, तो ये बायोग्राफ आपका एग्जाम्पल हो गया ग्रुप डाटा के लिए। तो आप किस वे में बनाएंगे, जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर एक्सेस बनाएंगे। आपने 2 परपेंडिकुलर एक्सेस बनाए। अब देखिए जो रेंज है या जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 to 10, 10 to 20। तो आप मान लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके हो जाएंगे, ये तो आपके हो गए मार्क्स आउट ऑफ 50 एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वापस से आपको एक स्केल बनाना है, तो आप ध्यान से अपने वेरिएबल्स को देखिए, 4, 12, 8, 22, 14। अधिकतर 4 के मल्टीपल्स हैं, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि हम 4 की टेबल बनाएंगे, या फिर आप चाहें तो पहले की तरह 2 की टेबल। सो 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ये आपने वाई एक्सिस पर वेरिएबल को प्लॉट किया। नाउ फर्स्ट ग्राफ, 0 to 10 की रेंज में या 0 to 10 क्लास इंटरवल में आपके टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 0 से 10 इस बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 4। तो ये आपका हो गया फर्स्ट बार ग्राफ में, फर्स्ट बार लाइक दिस, जिसमें टोटल 0 to 10, 0 to 10 में आपके कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 4 स्टूडेंट के मार्क्स 0 to 10 के बीच में है। नाउ 10 to 20 में है 12 स्टूडेंट्स। सो इसी बार ग्राफ में इसी के साथ आप आगे बढ़ाइए, 12 तक आपको जाना है, दैट मीन्स दिस, और विड्थ तो इक्वल होगी सही। ये आ गया आपका 0 to 20 की रेंज में टोटल 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। देन 20 to 30 में 8 स्टूडेंट्स। सो अगेन इसी बार पर आपको 8 चाहिए, सो इस जगह तक आएगा, एंड ये आपका हो गया
20 to 30 की रेंज में 8 स्टूडेंट के मार्क्स आए. देन 30 to 40 देयर आर 22 स्टूडेंट्स. सो 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं? 22 के. 22 नंबर 20 और 24 के बिल्कुल मिडिल में आएगा. सो अप्रॉक्स यहाँ कहीं आएगा एक स्ट्रेट लाइन, और ये आपका हो गया 30 to 40 की रेंज में 22 स्टूडेंट्स. एंड लास्ट वन इज 40 to 50. 40 to 50 की रेंज में 14 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं. 14 नंबर 12 और 16 के मिडिल में आएगा, और ये आ गए आपके 14 लाइक दिस. ये आपका हो गया 40 to 50. जैसे मैंने आपको कहा था कि आप हर बार के ऊपर उसका वेरिएबल लिख दीजिए ताकि आपको बाद में ईजी रहेगा. 0 to 10 के बीच में 4 स्टूडेंट्स. सो ये है 4, देन 12, देन 8, उसके बाद आपके हैं 22 एंड लास्ट में है आपके 14. ये आपने अपने बार पर वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी कि 0 to 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 20 में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए. तो बस देखिए सेम टू सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था. सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो आपके बार ग्राफ बने हैं उनमें बार के बीच में कोई स्पेस नहीं आई, बिकॉज आपको क्लास इंटरवल दे रखे थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सिमिलरली आपने जैसे उसमें बनाया था वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर, वैसे ही आपने यहाँ पर भी बनाया. वैल्यू ऑफ वेरिएबल को वाई एक्सिस पर, वही आपने यहाँ पर बनाया. सिर्फ वहाँ पे आपने बार के बीच में स्पेस दिया था और यहाँ पर आपको बार के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है. तो ये आपका हो गया ग्रुप डाटा. अगर इस ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि बताइए मैक्सिमम मार्क्स किस रेंज में आए बच्चों के, कितने मैक्सिमम स्टूडेंट किस रेंज में है, सो आंसर है सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो 22 है, जो 30 to 40 है. दैट मीन्स 30 to 40 के बीच में मार्क्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के हैं. मिनिमम रेंज दैट इज़ 4. सो 0 to 10 के बीच में सबसे कम बच्चों के मार्क्स आए, मतलब सबसे कम स्टूडेंट्स है 0 to 10 के बीच में ओनली 4 स्टूडेंट्स. और इसी वे में आपसे और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली बता सकते हैं. ये आपका बार ग्राफ हो गया ग्रुप डाटा के लिए कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया गया है या क्लास इंटरवल दी गई है तो आपको उसको इस वे में रिप्रेजेंट करना है. और इसी में आगे देखते हुए कि ये तो था बायोग्राफ बनाना ग्रुप डाटा का. अब अगर क्वेश्चन आए कि आपको बायोग्राफ दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, तो जैसे मैं आपको एक बायोग्राफ बना के बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग बायोग्राफ शोज The following paragraph shows the ages of teacher of a school. एक स्कूल की टीचर्स की एज आपको बताई गई है इस बायोग्राफ में. बायोग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जो वेरिएबल्स हैं दैट आर 2 की टेबल चल रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. ये तो आपके हो गए नंबर ऑफ टीचर्स. एंड एक्स एक्सिस पर आपका जो ग्राफ है वो इस वे में बना हुआ है. यहाँ पर लिख रहा है 25, देन 31, 37, 43, 49 एंड लास्ट में 55. और ग्राफ किस वे में बने हुए हैं 25 to 31. ये जो क्लास इंटरवल है इसमें टोटल 10 टीचर्स आ रहे हैं, मतलब इस रेंज में आपके 25 to 31 में टोटल 10 टीचर्स हैं. देन 31 to 37 इस रेंज में आपके 14 टीचर्स हैं. सो आपका ये बायोग्राफ इस वे में बना हुआ है 14 टीचर्स तक. उसके बाद 37 to 43 की रेंज में आपके 8 टीचर्स हैं. सो ये वाला बायोग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट है, सिर्फ इसकी हाइट इतनी होगी. 43 to 49 की रेंज में आपके 4 टीचर्स हैं. सो इसकी हाइट ओनली यहाँ तक होगी. और लास्ट एंड फाइनल 49 to 55 की रेंज में 6 टीचर्स हैं. सो 6 टीचर्स यानी कि यहाँ तक. ये वाला बायोग्राफ आपका यहाँ तक जाएगा. सारे बायोग्राफ के ऊपर आप उनकी वैल्यू लिख लीजिए ताकि बाद में ना भूलो. 10, 14, 8, 4 एंड 6. ये आपको बायोग्राफ बना हुआ था कि एक स्कूल में पर्टिकुलर टीचर्स की इस रेंज में एज क्या क्या है. जैसे कि 25 से 31 की एज कितने टीचर्स की है 10. सिमिलरली
31 से 37 के बीच में कितने टीचर्स की एज है? 14 टीचर्स की। ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, आप उनको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर 49 years and above. Question number first, find the number of teachers who are 49 years and above. How many, या find the number of teachers who are 49 years and above, जो 49 years के हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो आप देखिए ये है आपके 49 टीचर्स जिनकी एज 49 है और 49 से 55 तक आ रही है। इस रेंज में कितने टीचर्स हैं जिनकी एज 49 है या 49 से ज़्यादा है। सो ये बायोग्राफ आपका 6 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 6 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज या तो 49 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है। 6 टीचर्स इज योर आंसर, जिनकी एज 49 ईयर है या फिर उससे ज़्यादा है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीचर्स बिलो 37 ईयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स बिलो 37 ईयर्स। कितने टीचर्स हैं जिनकी एज 37 ईयर्स से कम है। सो आप देखिए यहाँ तक आपका 37 का ग्राफ है, ये जो 37 की रेंज है यहाँ से ज़्यादा तो 8 है। इसके पहले 2 ग्राफ आ रहे हैं जिनकी एज 25 to 31 के बीच में, ऐसे हैं आपके 10 टीचर्स, और जिनकी एज 31 to 37 है, ऐसे हैं आपके 14 टीचर्स। सो टोटल आपसे 37 से बिलो पूछे, यानी सिर्फ इन 2 बायोग्राफ की बात की जा रही है। 10 + 14 एंड टोटल इज 24। सो 24 टीचर्स ऐसे हैं स्कूल में जिनकी एज 37 ईयर्स से कम है। थर्ड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। आपसे थर्ड में पूछा गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। सो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो आप देखिए वो वाले टीचर्स जिनकी एज 25 to 31 में है, ऐसे टीचर्स हैं आपके 10। देन वो वाले टीचर्स जिनकी एज 31 to 37 है, टोटल 14 टीचर्स हैं। देन 37 से 43 की रेंज में 8 टीचर्स हैं। 43 to 49 की रेंज में 4 टीचर्स एंड 49 to 55 की रेंज में 6 टीचर्स। तो आपसे टोटल पूछा, आप सबको ऐड कर लीजिए। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 + 14 34, 34 और 8 इज 42 टीचर्स। टोटल आपके 42 टीचर्स हैं स्कूल में। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? 42। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच क्लास इंटरवल द नंबर ऑफ टीचर इज मैक्सिमम। किस क्लास इंटरवल में, इन विच क्लास इंटरवल द नंबर ऑफ टीचर इज मैक्सिमम। किस क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम है, यानी कि किस एज में सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं। तो आपका जो बायोग्राफ है, सबसे ज़्यादा लेंथ या सबसे ज़्यादा हाइट इस वाले बायोग्राफ की है, एंड इसकी रेंज है आपके 31 to 37। दैट मीन्स 31 से 31 जो एज ग्रुप है, 31 to 37, इस एज में सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं और द नंबर ऑफ टीचर्स आर 14। सो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपसे बोला था एक बायोग्राफ आपको दिया गया था और सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, तो आपको बायोग्राफ रीड आउट करना आना चाहिए कि नीचे तो आपको एजेस दी गई हैं एंड ऊपर वेरिएबल्स दिए गए। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ टीचर्स हु आर 49 ईयर्स एंड अबव, 49 से ज़्यादा। सो आपको सिर्फ इस वाले ग्राफ से मतलब है, एंड देयर आर 6 टीचर्स। सेकेंड क्वेश्चन में बोला था बिलो 37, 37 से कम। सो आपको इधर वाले ग्राफ से मतलब है, एक तो 14 और एक 10। सो टोटल हो गए 24। देन आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। सब सारे काउंट कर लीजिए, हर एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं। 10, 14, 8, 4 एंड 6, और सबका सम आया 42 टीचर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच क्लास इंटरवल द नंबर ऑफ टीचर्स इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा टीचर्स इस एज ग्रुप में है, दैट इज 31 to 37। सो मैक्सिमम टीचर आपके 31 से 37 एज ग्रुप में। सो ये हमने देखा कि आपका जो बायोग्राफ था उसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, या तो ग्रुप में डाटा दिया जाएगा या अनग्रुप डाटा होगा। चाहे ग्रुप में हो या अनग्रुप में हो, सिर्फ इतनी सी बात है, वेरिएबल एक्स एक्सिस पर बनेगा एंड वेरिएबल की वैल्यू वाई एक्सिस पर बनेगी। अगर ग्रुप में दिया गया है तो बार के बीच में स्पेस नहीं होगा,
और अनग्रुप है तो बार के बीच में स्पेस होगा। जो क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चंस को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने बार ग्राफ को रीड कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। और बार ग्राफ बनाना है तो पहले 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कीजिए, वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर, वैल्यू को वाई पर प्लॉट कीजिए एंड वैल्यू बार ग्राफ को बनाइए। बार ग्राफ में दोनों की जो विड्थ है, टोटल जो विड्थ होती है, विड्थ वो इक्वल रहनी चाहिए और अनग्रुप वाले केस में उनके बीच का जो स्पेस है वो भी सेम होना चाहिए। बस आपको एक चीज़ और बतानी है, ये जो साइन बना था इस बार ग्राफ में, जो क्वेश्चन में बनाया था, इस साइन को बोलते हैं किंक। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपका 0 था, 0 से 25 की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने एक तरीके से इस साइन से रिप्रेजेंट कर दी। बिकॉज आपने जब रेंज बनाई 25 टू 31, तो आप पहले 0 टू 6 लिखते या 6 टू 12, वो बीच का पार्ट बिना मतलब आप बनाते, या फिर आपका कोई वेरिएबल स्टार्ट ही 300 से हो रहा है या फिर स्टार्ट ही 500 से हो रहा है, तो 0 टू 300 बनाने से ज़्यादा बेटर है कि हम एक छोटा सा साइन, इस साइन को बोलते हैं किंक, ये बना दीजिए। इसका मतलब होता है कि इस साइन के अंदर वो पूरी डिस्टेंस इंक्लूड हो गई है, सिर्फ आपको आगे जहाँ से आपका काम है, जहाँ से आपको दिया गया है, सिर्फ उसके आगे के वेरिएबल्स बनाने। तो इस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था बार ग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 मेथड से होती है, बार ग्राफ और पाई चार्ट। तो आज हमने पढ़ा बार ग्राफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पाई चार्ट की।